लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत में हलचल मच चुकी है। अब बारी है 2027 के विधानसभा चुनाव की। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल पटेल जी। आइए उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो पटेल जी, योगी सरकार की चर्चा 2024 में बुलडोजर मॉडल की बहुत थी, लेकिन क्या 2027 में ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुद्दा जो मतलब अपोजिशन वाले लिए हैं, उठाए हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2027 में ये फिर दस्तक दे दे? आपका क्वेश्चन तो ठीक है जी। ये तो हर वक्त कहा करते हैं कि पीडीए, लेकिन जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट जी, उन्होंने 2024 में भी उत्तर प्रदेश में ये करके दिखा दिया है और 27 में भी दिखाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में सनातन बहुत मजबूत है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी दंगा नहीं हो रहा। अगर जो दंगा कर रहे हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो वो मजबूत है। आज लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर बड़े बड़े व्यापारी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जब हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है उनके पर फूल बरसाए जाते हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से शासन में हैं तो चारों तरफ सुख शांति समृद्धि है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं इसकी, तो अपोजिशन वाले भी तो वही मुद्दा उठाए हैं। ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यक की बात योगी सरकार बोलती है और आप बता रहे हैं कि जो भी माननीय योगी सम्राट जी हैं सबके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ये चीज जमीनी स्तर पे कहाँ दिख रही है? ये तो खाली हवाइयां बातें हैं कि हवा हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। जमीनी स्तर पे भी तो ये सवाल तो अपोजिशन का है ना कि जमीनी स्तर पे क्या दिख रहा है। सवाल कर रही है जनता आपसे कि जमीनी स्तर पे क्या है। देखिए, विपक्ष जो है इस समय हताशा के मूड में है, क्योंकि अभी उपचुनाव हुए थे 11 और 11 में 10 माननीय हिंदू हृदय सम्राट ने 10 के 10 सीटें जीत ली। आज सबसे ज्यादा राशन ले रहे हैं तो अल्पसंख्यक ले रहे हैं, सबसे ज्यादा आवास पा रहे हैं तो वो लोग पा रहे हैं। और जो हमने जो घर घर चूल्हा दिया उसमें भी उन्हीं लोगों को मिला। हम कोई भी योजनाओं में भेदभाव नहीं करते, लेकिन विपक्ष क्या है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में तो बोलती है। जब बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो ना सपा बोलती, ना अखिलेश यादव बोलते हैं, ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना बसपा बोलती, कोई नहीं बोलता है। तब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बोलती है, कुछ हिंदू संगठन बोलते हैं या साधु संत बोलते हैं। आप अभी हम आपको बता दें क्यों, क्योंकि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण क्या है? ये जो आप हर एक मुद्दे में आप ये बोलते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, तो ये तुष्टीकरण आखिर में मुस्लिम तुष्टीकरण आपने बोला, अभी बोला कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण है क्या आखिर? क्या है ये तुष्टीकरण? मुस्लिम वोट बैंक के लिए हम मुसलमानों के ये राजनीतिक दल उनकी जायज और नाजायज मांगे मांग लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा तो मतलब अपोजिशन वाले तो यही बताते हैं या फिर कुछ और लोग बताते हैं, जनता भी तो यही चीज कह रही है ना कि तुष्टीकरण, अगर आप मुस्लिम की तुष्टीकरण राजनीति हो रही है तो मुस्लिम वोट बैंक उनको भी तो मिलेगा। ये कुछ जरूरी है क्या कि ये मुस्लिम वोट बैंक जो है ये विपक्ष वाले की केवल है? ये तो अगर उनको ना मिले तो वो सरकार कैसे बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास के आधार पर चलती है। हमारा फिर से आपसे एक सवाल है हमारी जनता का कि मायावती के बिना दलित वोट जो है क्या सपा के खजाने में जाएगा या बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे ये सामने आएगा? आज उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में दलित समाज का जो सम्मान माननीय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय योगी जी कर रहे हैं। आज दलित समाज में चाहे बिरसा मुंडा हो, उनकी जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। आज उनको भारत रत्न भी दिया। उसके पहले भी तो देश में 50 साल सरकारें रही, लेकिन कभी भी दलित समाज का सम्मान नहीं हुआ। आज डॉक्टर अंबेडकर के पंचतीर्थ जो बने हुए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज देश की आजादी के बाद कांग्रेस इतने साल रही लेकिन उनको भारत रत्न नहीं दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो जब उस सब सहयोगी दल की सरकार थी तो हमने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया है। आज पूरा
देश में दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं। हम कहते हैं कि कोई जात पात नहीं है, सब सनातनी है, वो हमारे भाई हैं। आज वो चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, सारे एक माला के रूप में हो गए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित समाज, ओबीसी समाज साथ खड़ा हुआ है। तो पटेल जी, ये कांग्रेस के जो खड़गे जी ने शेरवानी और बिरयानी का जो मुद्दे पर चर्चा किया है, तो क्या ये 2027 में सत्ता का समीकरण बिगाड़ सकते हैं? आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उनकी लड़ाई ओवैसी सीआईएमआई से है। वो अपने एक मंत्री से बात कर रहे हैं कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का क्या हाल होगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी ना ओवैसी से डरती है, उनके लिए कुछ है, और ना समाजवादी है, और कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं है। जो कुछ भी लड़ाई होगी समाजवादी पार्टी से होगी। हमारा विपक्ष हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और 2027 में तीसरी बार माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनेगी। अगले एक नए चर्चा के साथ फिर उपस्थित होंगे आप। नमस्ते धन्यवाद। आपके स्टूडियो।